इस वीडियो में आज हम इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं एंड इसके कॉजेज़ पढ़ेंगे, साइन एंड सिम्पटम्स पढ़ेंगे कि इन्फेक्शन हो जाए तो कैसे पहचानें कि इन्फेक्शन हुआ है। जब फॉरेन ऑर्गेनिज्म किसी पर्सन की बॉडी में एंटर करता है तो वो हार्म कॉज़ कर देता है, जिसे इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन-कौन से होते हैं, किस वजह से इन्फेक्शन होता है? तो कुछ पैथोजेंस होते हैं। अब पैथोजेंस में बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई कुछ भी हो सकता है, ये बॉडी के अंदर एंटर करते हैं एंड फटाफट से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड क्विक अडैप्ट कर लेते हैं उस एनवायरनमेंट को बॉडी के अंदर। कुछ इन्फेक्शंस जो होते हैं बहुत माइल्ड होते हैं, हल्के-फुल्के जल्दी ठीक हो जाते हैं एंड कुछ इन्फेक्शन सीवियर होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स जान भी जा सकती है उनसे। एंड कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट ही नहीं हो सकता, सम आर रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, जिनका ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं हो सकता, किसी भी हॉस्पिटल में नहीं हो सकता। नेक्स्ट इन्फेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी इन्फेक्शन, थर्ड सेकेंडरी इन्फेक्शन, फोर्थ क्रॉस इन्फेक्शन एंड फिफ्थ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन, सिक्स्थ सब क्लिनिकल इन्फेक्शन एंड सेवंथ है लेटेंट इन्फेक्शन। इनको ही अब डिटेल में पढ़ेंगे आगे वन बाय वन। फर्स्ट है प्राइमरी इन्फेक्शन। ये इनिशियल इन्फेक्शन होता है जिसमें पैरासाइट जो है वो होस्ट की बॉडी में जाता है और इन्फेक्शन कॉज कर देता है एंड इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा स्लो होता है। एंटीजन जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो एंटीबॉडीज़ बनने में थोड़ा टाइम लगाती है एंड इसको क्योर होने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। सेकंड है रीइन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, सेम पेशेंट को मीन्स सेम होस्ट को, होस्ट यहाँ पे पेशेंट है, वही इन्फेक्शन दोबारा से हो गया उसी पैरासाइट से, इसे रीइन्फेक्शन बोलते हैं। सेकेंडरी इन्फेक्शन में यहाँ होता है कि पेशेंट को एक बार उस पैरासाइट से बैक्टीरिया, वायरस या फंजाई जिस किसी से भी इन्फेक्शन हुआ है, वो ठीक होने के बाद मेडिसिन उसने ली, ट्रीटमेंट हुआ उसका अच्छे से एंड वो ठीक हो गया। ठीक होने के कुछ टाइम बाद उसकी इम्यूनिटी फिर से वीक हुई एंड सेम उसी पैरासाइट ने दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट कर दिया उसकी बॉडी में, दोबारा से वो सेटअप हो गया, वही इन्फेक्शन उसने दोबारा से कॉज कर दिया, जिसे सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलते हैं। देन फोर्थ आता है क्रॉस इन्फेक्शन। पेशेंट जो है वो ऑलरेडी सफ़र कर रहा है किसी डिजीज़ से, ऑलरेडी वो बीमार है एंड उस बीमारी के साथ साथ उसने किसी कोई और इन्फेक्शन भी एक्वायर्ड कर लिया या किसी दूसरे पेशेंट से या फिर किसी एक्सटर्नल सोर्स से कोई और बीमारी भी उसने एक्वायर्ड कर ली, उसके अंदर कोई और बीमारी भी हो गई एक बीमारी के साथ-साथ, तो इसे बोलते हैं क्रॉस इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज़ नोन एज़ नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन। आपको समझ आ ही गया होगा ये कि हॉस्पिटल से कोई भी इन्फेक्शन एक्वायर्ड करना, हॉस्पिटल से कोई भी डिज़ीज़ हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना हॉस्पिटल में जाने के बाद, इसे नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कोई ना कोई इन्फेक्शन तो होता ही है, वो बाय बैक्टीरिया हो या फंजाई हो, किसी भी पैरासाइट से हो, बट उसके क्लिनिकल सिम्पटम्स नहीं दिखते हैं। फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक जैसा कुछ भी नहीं होता उस पेशेंट को, इसे सब क्लिनिकल इन्फेक्शन बोलते हैं। देन आता है लेटेंट इन्फेक्शन। इसमें क्या होगा, पैरासाइट बॉडी के अंदर तो होगा बट वो हिडन फॉर्म में होगा। जैसे ही पेशेंट की इम्यूनिटी वीक होगी तब वो ग्रो करना स्टार्ट करेगा, तब उसके सिम्पटम्स दिखेंगे बॉडी के अंदर पेशेंट के। देन कॉजेज़ देखते हैं किन किन वजह से ये इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, वायरसेस की, पैरासाइट्स की, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है ये एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। देन साइन एंड सिम्पटम्स देखते हैं, बहुत से डिपेंड करते हैं ऑर्गेनिज्म के ऊपर कि वायरस से हुआ है इन्फेक्शन या बैक्टीरिया से हुआ है, फंजाई से हुआ है, डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट से हुआ है। बट कॉमन सिम्पटम्स होते हैं कुछ जो बेसिकली दिखते ही हैं, फीवर, कफिंग, डायरिया, मसल एक, वॉमिटिंग, स्नीजिंग, बॉडी पेन, रेडनेस एंड स्वेलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।